दोस्तों, मेरे पास ये एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना है और इसका भी एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ जिस तरह से हम लोग बचपन में सीख चुके थे, एचसीएफ भाग विधि से, सिर्फ भाग विधि से ही बनेगा। इसमें सिर्फ अंतर है कि भाग का अलग अलग क्रम है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं 135 है, यहाँ 135 और 255 का पहले एचसीएफ भाग विधि से एचसीएफ निकालते हैं, फिर उसको खंडित करके किस तरह से चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5 में लिखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं 135 है, 135 है, यहाँ एक मर्तबा लगेगा, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 से 3 नहीं कटेगा तो यहाँ से एक लेकर इसको देंगे तो हो गया 12, 12 में से 3 गया, 9 बचा, 90 हुआ। अब 135 में 90 से भाग करेंगे, 90 दूना ज़्यादा हो जाएगा, एक 90 घटाए तो 45 हो गया, 45 से फिर 90 में देंगे तो 45 टू जा 90 होता है, कट गया। जैसे हम 90 भाग विधि से 135 और 255 का एचसीएफ निकाले तो यहाँ मेरा एचसीएफ निकल के आ गया 45। एचसीएफ क्या निकल के आया? 45। ये तो भाग विधि से आया, लेकिन इस विधि का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर हम लोग को एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन किसे कहते हैं। देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ सबसे पहली बात है कि 135 और 255 में कौन सी बड़ी संख्या है? तो 135 से बड़ी संख्या 255 है, तो यहाँ लिख दिए 135 से बड़ा है 255। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। अब बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन b से छोटा होता है। आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो सबसे पहले जानते हैं ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। दोस्तों, ए भाज्य को कहा जाता है, बी भाजक को और क्यू भागफल को, आर शेषफल है, शेषफल है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर का मतलब होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल होता है। तो भाज्य को a लिखा जाता है, भागफल को b लिखा जाता है, भाजक को b और भागफल को q तथा शेषफल को r लिखा जाता है। तो इस तरह से मेरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहना। इसी तरह से हम लोग बैठाएंगे तो ये पहला चरण में लिखेंगे, ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान, ये हो गया q का मान और ये r का मान हो गया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो चरण 1 में लिखेंगे, चरण 1 में लिखते हैं 225 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 135 गुने 1 प्लस 90। चरण 2 में देखिए, अब तो यहाँ तक
यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि 135 में जब 135 से जब 225 में भाग दिए तो वन मरतबा लगा, जहाँ शेष कितना बचा 90 बच गया है। अब 90 से 135 में भाग करेंगे। अब 90 से किस में भाग करते हैं 135 में। जब 19 से 135 में भाग करेंगे तो 135 को यहाँ लाना पड़ेगा। तो 19 से 135 में भाग किए, 19 से 135 में भाग किया तो एक मरतबा में 90 आया, घटा के कितना हो गया 45। अब 45 से भाग करेंगे। अब 45 से किए तो पहले इतना काम किया, लिख दिया चरण 1 में। अब चरण 2 में ये सभी लिखेंगे। चरण 2 में हो जाएगा, चरण 2 में ए का मान हो गया 135, बी का मान है 90, क्यू का मान है 1 और आर 45 है। तो यहाँ चरण 2 में लिखते हैं 135 इक्वल टू 90 गुने 1 प्लस 45, क्योंकि यहाँ मेरा शेष क्या बच रहा है 45 बच रहा है। जब तक शेष 0 ना हो जाए तब तक इसी तरह से चरण बनते जाएगा। अब चरण 3 में देखते हैं क्या लिखा। अब यहाँ मेरा शेष 45 बच गया, इस शेष से इसमें भाग देंगे, इससे। अब इसमें भाग देने के लिए इसको क्या 90 को क्या कहाँ लाना पड़ेगा, 90 को यहाँ लाना पड़ा, यहाँ लिख दिए। और 90 45 दूनी 90 होता है, कट के आ गया। तो शेषफल क्या बचा, शेषफल 0 आया। शेषफल क्या आया 0, तो शेषफल 0 आया। अब इसको लिखते हैं चरण 3 में 90। चरण 3 में ए का मान क्या है 90, 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब आर का मान 0 है, यहाँ लिख देंगे, चूँकि आर बराबर 0 है, आर बराबर कितना है 0 है, अतः HCF बराबर HCF ऑफ किसका 135 और 225 का HCF निकल के क्या आ गया 45। क्या आ गया 45, यही था। अब दूसरा नंबर है, दूसरा कहता है 196। दूसरा क्या कहता है 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो दोस्तों इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। पहले 196 और 38,225 का भाग विधि से मौसर निकाल लेंगे, महत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। देखिए 196 और 38,220, 196 और 38,220 का मौसम हम निकालते हैं भाग विधि से। तो 195 मरतबा में 38,220 आ जाएगा मेरा। यहाँ शेषफल क्या बच गया 0। देखिए दोस्तों एक चरण में ही पूरा हो गया, एक चरण में पूरा हो गया, तो इसमें सिर्फ एक चरण बनेगा। अब कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए 196, सबसे पहले हम लोग तुलना करते हैं कि कौन सी बड़ी संख्या है। 196 और 38,220 196 से बड़ी है, तो 196 से बड़ी लिख दिए। जब बड़ी है तो यूक्लिड विभाजन अब लगेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है a बराबर BQ प्लस R होता है। अब a यहाँ पे क्या है, a का मान है 38,220, a का मान क्या है 38,220 बराबर b यहाँ है 96, q है 195, तो b का मान 196 गुने q का मान 195 प्लस r का मान 0 आ गया। और फर्स्ट चरण में ही, पहले चरण में ही, चरण 1 में ही r का मान क्या आ गया 0 आ गया। तो लिख देंगे चूंकि r बराबर क्या है 0 है, अतः HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर हो गया मेरा 196। तो यहाँ तक बन के कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखते हैं हम लोग। आज का वीडियो यहीं पे खत्म।